दिल की सेहत के लिए, जिल्द की खूबसूरती के लिए, बालों के लिए और ज़हनी सुकून के लिए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है आमले का मुरब्बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक आमले के मुरब्बे के बारे में है। आपको बताएंगे कि आमले का देसी मुरब्बा घर पर कैसे बना सकते हैं, इसको बनाने का मुकम्मल आसान तरीका, इसके साथ साथ इसको इस्तेमाल करने से हम कौन कौन से फायदे हासिल कर सकते हैं और हम कौन कौन सी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसको इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। सबसे पहले हम ताजा फ्रेश देसी आंवला लेने के लिए एक बाग के अंदर गए। वहां पर जाकर हमने एक लड़के को दरख्त के ऊपर चढ़ाया ताकि वो दरख्त को हिलाए और आंवला नीचे गिरे, हम उठा लें। हमने तकरीबन 1 किलो से 1.5 किलो तक आंवले इकट्ठे किए। हम इनको घर ले आए। घर लाने के बाद इनको अच्छी तरह धोया। धोने के बाद एक बर्तन में डालकर और ऊपर से पानी डालकर ढांप दिया। एक दिन उसको ढांपने के बाद हमने उसको निकाला ताकि उसका कसैलापन, खट्टापन कम हो सके। निकालने के बाद हमने उसके अंदर छेद यानी सुराख किए कांटे के जरिए ताकि चीनी शीरा अंदर तक चला जाए और उसका खट्टापन खत्म हो जाए। सुराख करने के बाद हमने इसको गर्म पानी में डाल दिया ताकि इसको नरम किया जा सके। याद रखें, आपने इसको गर्म पानी के अंदर 3 से 4 मिनट के लिए डालना है या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के लिए डालना है। अगर आपने इसको ज्यादा टाइम के लिए डाला, हो सकता है कि ये हलवा बन जाए, फिर ये हमारे किसी काम का नहीं। हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए उबाला। उबालने के बाद हमने इसको उतार दिया और इसके पानी को, गर्म पानी को अलग कर दिया और इनको ठंडे होने के लिए रख दिया। जब तक ये ठंडे होते हमने इसके लिए शीरा तैयार कर लिया। शीरा तैयार करने का तरीका यह है कि आपने 1.5 से 2 किलो चीनी लेनी है। उसको एक बर्तन में, कढ़ाई में डालना है। उसके अंदर 1 कप पानी डालना है और उसको अच्छी तरह हिलाना है। वो चीनी शीरा बन जाएगी। इसकी जगह आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शीरा बनाने के बाद हमने उसके अंदर तमाम आंवलों को डाल दिया और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर गर्म किया ताकि शीरा अंदर तक जज़ब हो जाए। गर्म करने के बाद दोबारा हमने इसको उतार लिया। अब हमारा आंवले का मजेदार मुरब्बा तैयार है। लेकिन एक बात याद रखिएगा जो कोई भी नहीं बताता, जब हम इसको खाने लगेंगे अंदर से खट्टा या खसैला होगा तो बनाने वाला ये समझेगा कि वीडियो बनाने वाले ने हमें तरीका ठीक नहीं बताया। लेकिन असल तरीका यह है कि इसको आपने 5 दिन के लिए इसी तरह ढांप कर रख देना है ताकि शीरा अंदर जज़ब हो सके, अंदर से कसैलापन उसका खत्म हो जाए। कम अज कम 5 दिन के लिए। जब हम इसको 5 दिन के लिए रख देंगे तो ये बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगा और मीठा अंदर तक चला जाएगा। हमने ऐसा ही करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कितना नरम मजेदार मुरब्बा हमारा तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये थे इसको बनाने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि बालों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। आंवला बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों को गिरने से रोकता है। इसके साथ साथ इनकी चमक को बहाल करता है, यानी बालों की सफेदी को खत्म करता है और बालों को स्याह करता है, बालों के गिरने को खत्म करता है, डैंड्रफ को खत्म करता है। इसके साथ साथ ये मुदाफती निजाम को मजबूत बनाता है। आंवला विटामिन सी का भरपूर जरिया है जो मुदाफती निजाम को मजबूत बनाता है और जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से निजात दिलाता है। निजाम हाजमा के लिए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। आंवला मुरब्बा खाने से हाजमा बेहतर होता है, कब्ज का खात्मा होता है और मैदे के मसाइल जैसे तजाबियत को कम करता है। इसके साथ साथ हमारे हाजमे के निजाम को बेहतर रखता है। जिल्द की खूबसूरती के लिए ये बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। इस आंवले के मुरब्बे में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी जिल्द को सेहतमंद रखते हैं और झुर्रियों को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ ये हमारी जिल्द को चमकदार और जवान बनाते हैं। दोस्तों, इसका 5वां फायदा ये है कि दिल की सेहत के लिए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। आंवला मुरब्बा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अहम किरदार अदा करता है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। इसके साथ साथ हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है। दोस्तों, 6वां फायदा ये है कि दिमागी ताकत के लिए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। दिमागी कमजोरी को दूर करता है, ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ये दिमाग को सुकून देता है, दिमागी दबाव को भी कम करता है। इसके साथ साथ ये हमारी याददाश्त को बेहतर बनाता है और डिप्रेशन को खत्म करता है। दोस्तों, 7वां फायदा ये है कि खून की सफाई करता है, खून के अमराज को खत्म करता है। आंवला मुरब्बा खून को साफ करने में अहम किरदार अदा करता है और जिस्म से जहरीले मादों को निकालने में मदद करता है, जिससे हम फोड़े पिंसी जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं। आंवला मुरब्बा जोड़ों की दर्द, गठिया और इसके साथ साथ सोजश के मसाइल को कम करता है। दोस्तों, ये थे इसके फायदे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका क्या है। आंवला मुरब्बा आप सुबह निहार मुंह या खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। इसे आप रोजाना 3 से 4 पीस खा सकते हैं या 2 से 3 पीस खा सकते हैं। इसके लिए एहतियात ये है कि ज़ियाबीतस यानी कि शुगर के मरीज आंवले का मुरब्बा कम इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें चीनी होती है जो कि उनके लिए नुकसानदा है। अगर इस्तेमाल करना भी है तो 2 का जितना खाना है उतना निकाल कर 2 लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया। और याद रखें कि इसको एतदाल में इस्तेमाल किया करें ताकि ये फायदा दे सके। ऐसे आप कोई भी फायदेमंद जड़ी बूटी इस्तेमाल कर लेंगे वो नुकसान देगी क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इसको मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। ये कुदरती और ग़िज़ाई से भरपूर ग़िज़ा है जो सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। दोस्तों, ये थी आपके लिए खास वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।